नमस्कार, मैं साक्षी सैनी। आप देख रहे हैं सच का दर्पण। सहारनपुर के यूपी 112 कार्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल 211 आदेश कुमार ने यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के परीक्षा उत्तीर्ण कर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया। उनको तीसरे प्रयास में सफलता प्राप्त हुई है। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इनकी इस सफलता पर बधाई दी। मेरा नाम आदेश कुमार है। मैं यूपी 112 के कार्यालय में तैनात हूँ हेड कांस्टेबल के पद पर। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत सन 2011 में यूपी पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर की थी। उससे पहले भी मैं नवोदय विद्यालय से सेलेक्ट हुआ था, नवोदय 6 क्लास के लिए, और मैंने अपनी एजुकेशन नवोदय विद्यालय से पूरी की है। उसके बाद यूपी पुलिस में मैं सेलेक्ट हुआ, और लेकिन ये था कि मैं 12th पास था जब मैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ। मैंने पढ़ना बंद नहीं किया, मैं रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैंने यहीं रहते रहते ग्रेजुएशन किया। मैंने दो पोस्ट ग्रेजुएशन किए, एक इकोनॉमिक्स से की है और एक हिंदी से की है। अब इकोनॉमिक्स में नंबर कम होने की वजह से मैं नेट नहीं दे पा रहा था, लेकिन हिंदी में नंबर अच्छे आए। 65% मेरे हिंदी से में है एमए में, उसकी वजह से मैंने नेट दिया। तो ये तीसरे प्रयास में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, और इससे असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए एक एलिजिबिलिटी क्रिएट हो गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में यदि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आती है तो मैं डायरेक्ट इंटरव्यू देकर ज्वाइन कर सकता हूँ। आप जो नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? नवोदय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि हम नवोदयंस जो हैं वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी पद पर, किसी भी जगह काम करेंगे तो एक अलग लेवल की IQ लेवल होती है, एक अलग लेवल का उनका रहन सहन होता है। क्योंकि बच्चा 6ठी क्लास में माँ बाप से अलग होकर जाता है, और माँ बाप से अलग होकर जाने के बाद में वो सेल्फ डिपेंड होने की तरफ अपने अग्रसर हो जाता है। तो मेरा नवोदय विद्यालय के छात्रों से यही कहना है कि आप जहाँ हैं, जिस पद पे भी हैं, उस पद की में आप अपने आप को अच्छे से निर्वहन करें उस पद का, और उसी के साथ साथ आप एजुकेशन बराबर पैरेलल चलाते रहें। उसके बेनिफिट्स आपको कभी ना कभी मिलेंगे। जैसे आप पुलिस में भी आपकी ड्यूटी है और साथ में आपने तैयारी भी की है, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट का मेरा ये रहता था कि ऑफिस टाइम में मेरा ज़्यादातर समय ऑफिस में बीता है। ये ऑफिस टाइम में या कोई बीट पे भी अगर काम कर रहा है, मैं दूसरे के भी अगर बात करूं, तो हमारे पास कुछ घंटों का अपना समय होता है जिसमें हमें आराम करने के लिए दिया जाता है। तो मैं काम के घंटों में कमी ना करके मैं आराम के घंटों में कमी करने पसंद करता हूं। उसी वजह से मैंने अपने आराम के घंटों को कम किया और इस सफलता की तरफ मैं चला हूँ। तो आपका आगे भी कुछ यूपीएससी में जाने के लिए मेरा मेरी शुरुआत ही दोबारा से जब तैयारी करने की हुई थी जॉब के बाद, यूपीएससी को लेकर के ही, ड्रीम को लेकर के मेरी शुरुआत हुई थी, और उसी को लेकर मैं आज भी प्रयासरत हूँ। उस समय 2018 में एसएसपी श्री बबलू कुमार साहब द्वारा मुझे मोटिवेट किया गया था, उनके द्वारा तैयारी करने के लिए अग्रेसित किया गया था, और मैं फिर गया तैयारी करने। साथ ही साथ मैंने ये नेट की परीक्षा भी देता रहा। लेकिन मेरा ये लास्ट पड़ाव नहीं है, ये अंतिम पड़ाव मेरा नहीं है। मेरा जो मेन ड्रीम है वो यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनने का है। तो आप इस प्रेरणा सूत्र किसे मानते हैं इस सफलता के लिए? मेरा इस सफलता में देखिए, कुछ छोटे छोटे हाथ मिलके एक बड़ा काम कर देते हैं, उस तरीके की जो कहावत है वो मेरे लिए सटीक बैठती है। मेरे प्रेरणा स्रोत तो हमेशा से ही श्री बबलू कुमार साहब रहे हैं, डीआईजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन। लेकिन उसके अलावा भी मेरी जो सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मेरी माता को जाता है, स्वर्गीय श्रीमती शशि प्रभा। उनकी सीख मेरे जीवन में बड़ी काम आई है, और साथ ही साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त, मेरे परिवार, उन सब का बड़ा सहयोग रहा। सबने समय समय पर मार्गदर्शन किया। उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन यहाँ मिला। जितने भी अधिकारी जनपद सहारनपुर में तैनात हैं, सभी का मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाटा जी के बारे में आपके क्या कहना है? सर, महोदय का ये है कि जिसके साथ यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। एक दो बार पहले भी मेरी बात सर से हुई
किन्हीं चीज़ों को लेकर के ऑफिशियल पे, तो हमेशा सर का उस तरीके का बिहेवियर रहा कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। आप क्या कहते हैं, जो यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए यही संदेश है कि यदि आपके अंदर निरंतरता होगी और यदि आपके अंदर एक भूख होगी, एक आग होगी, तो कोई भी सफलता किसी भी जगह रहते हुए, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में रह के हो सकते है सफलता मिल सकती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि मैं एक साधारण परिवार से होने के कारण मैंने पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियां और अपने परिवार को सहायता करने को पहले वरीयता दी, उसके बाद अपनी एजुकेशन को। पढ़ना तो मैं पहले से भी बहुत चाहता था, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड था वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन करके अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश की। पत्नी भी आपकी पुलिस में है, तो उनका आपको कैसे सहयोग रहा? क्योंकि ड्यूटी करते थे आप, इसके बीच में आपने क्या स्थापित रहा? मेरी पत्नी को अगर वो यूपी पुलिस में ही है, यहीं पे ज्वाइनिंग है उनकी सहारनपुर में ही, उनका इतना सहयोग रहा मेरे प्रति कि उन्होंने हर फैसले में मेरा हर कदम साथ दिया। अब मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप जहाँ हो ठीक हो या फिर हमें और कुछ इस तरीके का नहीं चाहिए। दूसरा, उनको मैं अकेला यहाँ छोड़ करके दिल्ली कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो गया था, तो उन्होंने बच्चों को और अपने आप को नौकरी करते करते बहुत अच्छे से मैनेज किया, मेरे ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन नहीं आने दिया और मेरे लिए लगातार सहयोग में रहे। उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी सफलता में।